सो गाइज वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग यहाँ पे श्री रेणुका शुगर्स के बारे में बात करने जा रहे हैं। इस कंपनी में आज अच्छी खासी तेजी देखी जा रही है और वो भी 7.79%, जो एक नॉर्मल तेजी से ज्यादा है। लोगों को अब ये लग रहा है कि ये आने वाले समय मल्टीबैगर बन सकता है। क्या सच में ये मल्टीबैगर बन सकता है? आखिर एक दिन में ये शेयर आखिर क्या हो गया जिसमें नॉर्मल तेजी से ज्यादा तेजी देखने को मिल रही है? ठीक है। और क्या कंपनी सही में जो वैल्यूएशन है वो सही है, वो हम लोग समझेंगे, इसलिए वीडियो का अंत तक जरूर देखें। कंपनी का नाम देख सकते हैं कि श्री रेणुका शुगर्स लिमिटेड। कंपनी का प्राइस 25 रुपए 32 पैसे। ठीक है। तो कारण क्या है यहाँ पर कि यहाँ पे इतनी बड़ी तेजी का? ठीक है। क्या यहाँ पे बायर्स अट्रैक्टिव हो गए हैं? तो देख सकते 5 घंटा पहले ये न्यूज आया है कि विशेष कथुरिया जो अल्टरनेट डायरेक्टर बनेंगे। ठीक है। तो ये एक न्यूज आया है और कोई बड़ी यहाँ पे न्यूज नहीं है। और दूसरी बड़ी कारण क्या है कि देखिए पेनी स्टॉक में, अब पेनी स्टॉक में जो छोटे निवेशक होते हैं और रिटेल ट्रेडर्स होते हैं वो ज्यादा इंटरेस्टेड होते हैं, और जब इंटरेस्टेड होते हैं तो बाई करने की कोशिश करते हैं। ठीक है। ये शेयर को बाई करने की कोशिश करते हैं। ठीक है। क्योंकि देखिए छोटे निवेशक जो होते हैं उनके मन में हमेशा ये बात रहता है कि कम प्राइस से खरीद लेते हैं। लेकिन एक सवाल ये उठता है कि क्या ये सच में उतने लायक है, 25 रुपए के लायक है? तो सबसे पहले देखते हैं कंपनी के फंडामेंटल्स। यहाँ पर अगर ध्यान से देखा जाए तो कंपनी का स्टॉक का पी है ही नहीं। नंबर 1, स्टॉक अगर पी अगर नहीं है तो सबसे पता चल रहा है यहाँ पर कि कंपनी ओवर वैल्यूड है। ठीक है। कंपनी का यहाँ पी नहीं है मतलब कंपनी ओवर वैल्यूड है, इसे पता चलता है यही है। ठीक है। अब देखते हैं कंपनी का, यहाँ पर देखिए यहाँ पर कंपनी ने हाल ही में क्वार्टर नंबर दिया है। कंपनी ने बताया कि 2273 करोड़ कंपनी का सेल हुआ है। पिछला बार 2423 करोड़ हुआ था, इस बार 2273 करोड़ हुआ है। तो कंपनी का सेल तो बढ़ा है भाई। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो पिछला बार 182 करोड़ रुपए नेगेटिव में था। इस बार कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट 249 करोड़। ठीक है। तो मतलब कहने का यहाँ पर यही है कि कंपनी का सेल बढ़ा, कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी बढ़ा है। ये दो बात अच्छा है यहाँ पर इस शेयर को लेकर। ठीक है। और कोई बड़ी बात नहीं है। कंपनी दो चीज अच्छी है। अब कंपनी का अदर इनकम की बात करें तो पिछला बार 38 करोड़ था, इस बार 27 करोड़ है। तो दोनों ही अच्छी बात है कि कंपनी का अदर इनकम भी बढ़ा है। नहीं, यहाँ पे घट गया। जब पिछला बार अदर इनकम 38 करोड़ था, इस बार 27 करोड़ है। मतलब पिछले बार के मुकाबले 11 करोड़ का यहाँ पे नुकसान देखने को मिला। ठीक है। अब कंपनी की यहाँ नेट प्रॉफिट की बात है, पिछला बार 369 करोड़ था, इस बार 38 करोड़ है। तो कंपनी इस बार भी नेगेटिव में ही रही। लेकिन कंपनी का जो ईपीएस है -0.188 रहा। ठीक है। सीधी सी बात यहाँ पे एक ही बात है कि कंपनी की जो क्वार्टर नंबर कुछ खास नहीं आया। ठीक है। कंपनी का क्वार्टर नंबर कुछ खास नहीं आया है और पिछले 3 क्वार्टर से कंपनी नेगेटिव में ही दे रहा है। ठीक है। अगर देखा जाए पिछले 10 क्वार्टर में कंपनी एक बार ही पॉजिटिव आई है, वरना नहीं आई। ठीक है। ये चिंता का विषय रहा। ठीक है। और तो कंपनी का प्राइस जो है कितना है? कंपनी का जो प्राइस है 25 रुपये। अब कंपनी का कर्ज देख सकते हैं कि 5,889 करोड़ और सितंबर 2025 तक 6,266 करोड़। मतलब बढ़ता हुआ कर्ज भी कंपनी के लिए टेंशन है। और कंपनी पास रिजर्व तो नेगेटिव में 2,533 करोड़ का रिजर्व नेगेटिव में। इसका कहने का मतलब यहाँ की रिजर्व नेगेटिव में, कर्ज बढ़ रहा है कंपनी का, प्रॉफिट नहीं कमा रही है, अदर इनकम भी कम आया है। ठीक है। तो इतने सारे चीजें हैं, सारे नेगेटिव बातें ही स्टॉक को लेकर। ठीक है। इसीलिए ये बात समझने वाली बात यहाँ पर ये है कि कंपनी का क्या ये सही में 25 रुपए के लायक है? ठीक है। नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा कि क्या ये स्टॉक सच में 25 रुपए का लायक है? आज भले ही इस शेयर में तेजी है। ठीक है। आज भले ही इस शेयर में तेजी है, लेकिन क्या ये सच में 25 रुपए के लायक है ये स्टॉक? क्योंकि देखिए इतना यहाँ पर गिरावट, मतलब इतना यहाँ पर नेगेटिव बात जो है, कर्ज, कंपनी पे कर्ज है, रिजर्व्स नहीं है, प्रॉफिट नहीं कमा रही है, ओवर वैल्यूएशन कंपनी है। ठीक है। तो ये सोचने वाली बात है यहाँ पर। इसीलिए तो नीचे कमेंट में जरूर ये बात को बताएं। अब देखते हैं कंपनी टेक्निकली ये शेयर जो है, अब बात करते हैं इस शेयर में। ये शेयर ऊपर तो गया लेकिन सस्टेन नहीं कर पाया। सस्टेन नहीं कर पाया कारण क्या कि ओवर वैल्यूड था। ठीक है। कंपनी इतना कमा ही नहीं पा रही जितना शेयर इसका जा रहा था ऊपर। ठीक है। 35 रुपए तक टच किया, फिर से गिर गया शेयर। फिर यहाँ से सपोर्ट पहले लिया था, वो भी सस्टेन नहीं कर पाया 31 रुपए, वहां से भी शेयर गिर गया। फिर यहाँ से जो शेयर यहाँ से सपोर्ट लिया था वहां भी सस्टेन नहीं कर पाया, शेयर गिरते ही चला गया। ठीक है। अब फिर देखिए इसके बाद यहाँ पे सस्टेन करना चाहिए था, यहाँ भी सस्टेन नहीं किया, गिर गया शेयर। ठीक है। अब बात करते हैं, अब यहाँ पे है शेयर,
और यहीं से सपोर्ट भी लिया। यहाँ पे एक बात जरा ध्यान से देखें, ये जो है यहाँ पे कारण है सपोर्ट का, टेक्निकली कारण है। टेक्निकली यहाँ पे पहले सपोर्ट ले चुका था शेयर, ठीक है। टेक्निकली यहाँ पे शेयर पहले सपोर्ट ले चुका था और यहीं से फिर शेयर सपोर्ट दोबारा लिया। तो यहाँ पे तेजी सबसे बड़ा कारण क्या बना? टेक्निकल, ठीक है। और कोई बड़ी बात यहाँ पर नहीं है, ठीक है। कंपनी में अच्छी खासी तेजी देखी गई आपको, लेकिन जान लीजिए कंपनी ओवर वैल्यूड है। अब कोई भी स्टॉक को बाय करने से पहले हमें दो चीज का ध्यान रखना चाहिए, जो फंडामेंटली स्ट्रांग हो प्लस टेक्निकली भी स्ट्रांग हो। लेकिन ये स्टॉक की बात करें तो फंडामेंटली पूरी तरह से वीक है, ठीक है। कंपनी के पास कर्ज है, कंपनी के रिजल्ट नेगेटिव है, प्रॉफिट आ नहीं रहा, ओवर वैल्यूड है, ठीक है। स्टॉक का पी हाई है। तो ये सब चीजें देखने से क्या पता चला कंपनी ओवर वैल्यूड है और रिस्की है थोड़ा सा। आपको क्या लगता है नीचे कमेंट में जरूर बताइए, और वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। और ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पज के लिए है। थैंक यू।